हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिस्पोजेबल इनकम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। इनकम इंक्लूसिव ऑफ ऑल करंट ट्रांसफर्स इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। जो भी आपकी इनकम है इंक्लूडिंग द करंट ट्रांसफर्स, उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। इसको मैं और ज्यादा डिटेल में जाता हूं कि डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज अवेलेबल टू द पीपल। जो लोग हैं उनको जितनी भी इनकम कहीं से भी रिसीव होती है, किसी भी सोर्स से रिसीव होती है, उसको डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बना? डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू इनकम प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स। अब एक मेन चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो मैंने शॉर्ट करके लिखी हुई है कि डिस्पोजेबल इनकम कैन बी मोर और लेस देन द इनकम डिपेंडिंग अपॉन वेदर द नेट करंट ट्रांसफर्स, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट ट्रांसफर्स रिसीट्स एंड करंट ट्रांसफर्स पेमेंट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब अगर इनकम, मान लेते हैं, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इनकम 100 है और ये इसका जो नेट है वो -20 है, तो डिस्पोजेबल इनकम कितनी हुई? 80। तो डिस्पोजेबल इनकम इनकम से ज्यादा होगी या कम होगी, वो किस पे डिपेंड करता है? नेट करंट ट्रांसफर्स पे। अगर नेट करंट ट्रांसफर्स पॉजिटिव है तो ज्यादा होगी, अगर नेगेटिव आ रहा है तो कम होगी। समझ गए बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।